7 शुक्रवार व्रत करो, भक्ति से जो रोजाना सुख समृद्धि मिलेगी, वहीं दूर होंगे सारे संकट। संतोषी माता की जय। आप सभी पर संतोषी माता की कृपा हमेशा बनी रहे। आज शुक्रवार के दिन सुनिए संतोषी माता की रोचक कथा और आरती, जो दिल को छू लेगी और भक्ति भाव जगा देगी। इस कथा में छिपा है विश्वास और धैर्य का संदेश, जो आपके जीवन को बदल सकता है। तैयार हो जाइए इस पवित्र यात्रा के लिए। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। नाम था अमिता, जिनके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र मेहनती थे, लेकिन एक पुत्र आलसी था। 6 पुत्र कमाने वाले थे और एक पुत्र आलसी था। अमिता माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती रहती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना स्नेह है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। तब वो बोला, जब तक आंखों से न देखूं विश्वास नहीं कर सकता। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, देख लोगे तब मानोगे ना। फिर कुछ दिनों बाद एक बड़ा उत्सव आया। घर में 7 प्रकार के व्यंजन और लड्डू बने। वह पत्नी की बात जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार के व्यंजन परोसे और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह चुपचाप देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों से लड्डुओं के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं दूर देश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वो बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में काम कर रही थी। तब वो वहाँ जाकर बोला, सुनो मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, ये ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे भी दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, ये गंदा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गंदे हाथ की थाप मार दी। तब वो चल पड़ा। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां एक व्यापारी की दुकान थी, नाम था हरि। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। व्यापारी ने कहा, काम देखकर वेतन मिलेगा। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझें। अब उसे व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वो वहां दिन रात मेहनत से काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को सामान बेचना, सारा काम करने लगा। व्यापारी के कई नौकर थे, वे सब परेशान होने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और उसे उसकी किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीनों में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्षों में ही वो शहर का प्रसिद्ध व्यापारी बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या गुजरी वो भी सुनिए। नाम था उसका लीला। सास ससुर उसे अब दुख देने लगे। घर का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो कचरा निकलता, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और टूटे बर्तन में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में कई महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वो वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवी का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। उनमें से एक महिला बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से गरीबी का नाश होता है, धन आता है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को खुशी मिलती है, निसंतान को संतान मिलती है, पति बाहर गया हो तो वो जल्दी लौट आता है, अविवाहित लड़की को अच्छा वर मिलता है, चलता मामला खत्म हो जाता है, झगड़े शांत हो जाते हैं, घर में धन जमा होता है और जो मन में हो वो पूरा हो जाता है। संतोषी माता की कृपा से सब सिद्ध होता है, इसमें कोई शक नहीं। तब वो पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ तो बड़ा उपकार होगा। वो महिला कहने लगी, बहन बिना परेशानी भक्ति से जितना बन सके प्रसाद लेना, छोटी रकम से गुड़ और चना लेना, हर शुक्रवार को बिना भोजन रहकर कथा कहना सुनना, बीच में क्रम न टूटे, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा पात्र रखकर कथा कहना, लेकिन नियम न टूटे। जब तक काम सिद्ध ना हो नियम रखना और काम सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना।
3 महीने में माता फल देती हैं। यदि ग्रह खराब हो तब भी 1 वर्ष में ठीक करती हैं। काम सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में आधा किलो आटे का मीठा और उतना ही खीर और चने का व्यंजन बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना, जहां तक मिले रिश्तेदारों के लड़के लेना, न मिले तो पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में खट्टा न खाएं। ये सुनकर वो वहां से चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर वो माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी, माँ मैं गरीब हूँ, अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को पैसा भी आ गया। अब तो ये देखकर बड़ी भाभी मुंह बनाने लगी। इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ी बात। लड़के ताने देने लगे। चाची के पास तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो चाची की बहुत इज्जत होगी और अब तो चाची बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया पत्र आए रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर वो माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। कहने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने पति से काम है माँ, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी आएगा। ये सुनकर खुशी से वो घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता सोचने लगी कि इस सरल पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वो तो इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने तो मुझे जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने अमिता के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वो बोला, माँ ये तो मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब है और जाने का रास्ता नहीं दिखता, आप ही राह दिखाओ। तब संतोषी माता कहने लगी, सुबह नहाकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर प्रणाम कर और दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा और सामान बिक जाएगा। शाम होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वो अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने दोस्तों से स्वप्न की बात बताई। वे उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। कहने लगे, सपने की बात सच्ची होती है क्या? लेकिन उनमें एक बुजुर्ग समझदार था। वो बोला, मेरी बात मानो, देवता ने जैसा कहा वैसा कर, तेरा क्या जाता है। अब बुजुर्ग की बात मानकर नहाकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा और जैसा माता ने कहा वैसा हुआ। शाम तक धन का ढेर लग गया। वो हैरान हो गया। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। सब काम निपटकर वो अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते समय थककर वो संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। ये उसका रोज का स्थान था। तब धूल मूर्ति देखकर उसने माता से पूछा, हे माते, ये धूल कैसे उड़ रही है? संतोषी माता ने कहा, पुत्री देख तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी देखकर लगाव होगा, वो यहाँ रुकेगा। भोजन करके माँ से मिलने जाएगा तो लकड़ी उठाकर जाना और बीच में जोर से 3 आवाजें लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का बोझ लो, कचरे की रोटी दो, टूटे बर्तन में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वो अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बनाए। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में यात्री वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इच्छा हुई कि यहीं विश्राम कर लें। भोजन बनाकर खाकर फिर गांव चले। इस प्रकार भोजन करके विश्राम कर वो अपने गांव आ गया। उसी समय लीला सिर पर लकड़ी का बोझ लिए आई। उसने बोझ को आंगन में डाला, जोर से 3 आवाजें लगाईं। लो सासू जी लकड़ी का बोझ लो, कचरे की रोटी दो, टूटे बर्तन में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर सास ने दिए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, लीला तू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भोजन खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया। फिर उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर और उसकी हालत देखकर वो व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी ही तो पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए, जब से तू गया है तब से सारे गांव में घूमती है, काम कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर कचरे की रोटी और टूटे बर्तन में पानी मांगती है।
तब वो बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी दे दी। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा जैसा महल हो गया। अब क्या था, वो सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा, सुनो, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। अब वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। बड़े भाइयों के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, लेकिन पीछे से बड़ी भाभी ने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खट्टा मांगना, जिससे उसका उद्यापन न हो। अब लड़के भोजन करने आए, खीर खाई, लेकिन माँ की बात याद आते ही कहने लगे, चाची हमें खट्टा दो, खीर अच्छी नहीं लगती। और लड़के उठ खड़े हुए, फिर बोले, पैसे लाओ। सरल लीला कुछ नहीं जानती थी, उसने लड़कों को पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर इमली खरीदी और खाई। ये सब देखकर लीला पर संतोषी माता का क्रोध हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। बड़ी भाभी कहने लगी, अब पता चलेगा जब जेल की रोटी खाएगा। लीला से ये सहन नहीं हुआ। वो संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता ये आपने क्या किया, हंसाकर मुझे क्यों रुलाने लगी। संतोषी माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत तोड़ा, इतनी जल्दी सब भूल गई। वो बोली, माँ मैं कुछ नहीं भूली, न अपराध किया, मुझे लड़कों ने भ्रमित किया, मुझे क्षमा करो माँ। तब माँ बोली, ऐसी भूल होती है। वो बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। संतोषी माता बोली, जा तेरा पति रास्ते में मिलेगा। वो मंदिर से निकली तो रास्ते में पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। तब वो बोला, इतना धन कमाया, उसका कर राजा ने मांगा, वही भरने गया था। तब वो प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया, तब वो बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर वो बड़े भाइयों के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। बड़ी भाभी ने फिर सिखाया कि खट्टा मांगना। अब की बार लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर अच्छी नहीं लगती, कुछ खट्टा दो। तब वो बोली, खट्टा नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ। उनके चले जाने पर उसने अन्य लड़के बुलवाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह फल दिए। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गईं और माता की कृपा से 9 महीने बाद चंद्रमा जैसा सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर वो रोज मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका घर देखूं तो सही। माता ने भयानक रूप बनाया, गुड़ और चने से सना मुंह, ऊपर से डरावना। वो दहलीज पर पैर रखते ही सास चिल्लाई, देखो कोई डरावनी आ रही है, भगाओ इसे, नहीं तो सबको खा जाएगी। लीला देख रही थी, वो खुश हो गई, आज मेरी माता आई है। ऐसा कहकर बच्चे को गोद से उतार दिया। ये देखकर सास गुस्से में बोली, देखो इसकी जल्दबाजी, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रभाव से चारों तरफ लड़के नजर आने लगे। वो बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। ऐसा कहकर उसने घर के सारे दरवाजे खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़े और विनती की, हे माता हम मूर्ख हैं, आपके व्रत की विधि नहीं जानते, हमने अपराध किया, हे माते हमारे अपराध क्षमा करो। इस तरह कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गईं। इसके बाद सास कहने लगी, हे संतोषी माता आपने लीला को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा सुने या पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर वस्त्र सुनहरी माथा, रत्न जय हूँ हीरा पन्ना, दम की तन श्रृंगार लीन हो। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत चरुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी, चवर डुलाए प्यारे, धूप दीप मधुर फल, भोज रखे न्यारे। जय संतोषी माता। गुणगान परम प्रियता, तामे संतोष किया, संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दिया। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोहे। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे, इच्छित फल दीजिए। जय संतोषी माता। दुख दरिद्र रोग संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा, वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे।
जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता, जय संतोषी माता।